नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं वाक्य परिचय MCQ। इसे जो पिछली वाली वीडियो थी हिंदी की, उसमें हमने आपको वाक्य परिचय और वाक्य के भेद ये टॉपिक कवर कर दिया था और हमने यहाँ पे कहा था कि इसके बाद हम उसके MCQ सेट लेके आएंगे। अब देखो, MCQ प्रैक्टिस सेट से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिया वो आपके कितने समझ में आया। यानी आप जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप उस प्रकार से यहाँ पे आपकी तैयारी हो गई या नहीं हो गई, या आप उन जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उससे संबंधित क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आपको इस जो वाक्य परिचय MCQ पूरी वीडियो देखनी है अंत तक। जितने भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन ला रखे हैं उनको अच्छे से देखना है, और कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है उसमें से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे वाक्य परिचय MCQ प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सा, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो देखो, यहाँ पे उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, सरल वाक्य तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दो उपवाक्य आ रहे हैं। संयुक्त वाक्य भी ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो साधारण वाक्य नहीं है। ये है आपका मिश्र वाक्य। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। अभी मिश्र वाक्य क्यों है? देखो, मैं घर जाऊंगा, लेकिन ये मैं घर जाऊंगा किस पे निर्भर कर रहा है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। एक तो यहाँ पे जो की है वो योजक शब्द यहाँ पे आ गया, और जहाँ पे की योजक शब्द आ जाता है वहाँ पे क्या होता है? आपका मिश्र वाक्य होता है। तो एक तो आपको इससे लगाना है कि की यहाँ पे आ गया जो इन दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। साथ साथ देखो, उसने कहा ये एक उपवाक्य है, लेकिन क्या कहा? ये किस पर आधारित है, किस पर ये आश्रित है? मैं घर जाऊंगा। तो कुल मिला के ये दोनों क्या है? आपके उपवाक्य हैं, और जब दो उपवाक्य मिलते हैं वहाँ पे क्या बन जाता है? फिर मिश्र वाक्य बन जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है, या इच्छावाचक है? तो अरे, अब जहाँ पे आपको बता रखा है कि जहाँ पे ये वाला चिन्ह आ जाए वहाँ पे क्या होता है? विस्मय, यानी कहीं पे कुछ आश्चर्य हो रहा है, कुछ अचानक हो जाए, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो ये क्या है? आपका विस्मयवाचक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। अरे उसने तो कमाल कर दिया किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक। और इसमें क्या है? ये वाला चिन्ह है। तो बड़ी साधारण तरीके से आप बता सकते हो कि इसमें विस्मयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, तुम यह काम मत करो। ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, या विस्मयवाचक? अब देखो, तुम यहाँ काम मत करो, तो कुल मिला के निषेध, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप किसी को कह रहे हो कि तुम यह काम मत करो, यानी आपको ये काम नहीं करना है। तो जहाँ पे नकारात्मकता, निषेधात्मकता आती है वहाँ पे क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। और निषेधवाचक वाक्य किस प्रकार का वाक्य? ये किस उसमें आता है? यानी ये है अर्थ के आधार पर बांटा गया है वाक्यों को 8 भागों में, तो उसी में आता है आपका निषेधवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक। ये सारे आपको वाक्य परिचय वाली वीडियो में बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के हैं 3 भेद। कौन कौन से हैं? संयुक्त, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। जबकि अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाता है तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। तो ये 2 क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। इसमें कौन सा वाक्य होगा? यानी ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, संयुक्त, मिश्र, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो एक तो जहाँ पे तब आ जाए, तब योजक आ जाए वहाँ पे, जब या तब आ जाए जहाँ पे योजक, वहाँ पे क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो एक तो आप इससे लगा सकते हो कि ये मिश्र वाक्य है। अब देखो, जब तक वह घर पहुंचा, एक ये है, उसके पिता जा चुके थे।
देखो इस वाक्य से आप समझो, जब तक वह घर पहुंचा, ये क्या है, आपको ये पूरा वाक्य लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा वाक्य तो स्पष्ट इसमें आ ही नहीं रहा है कि कोई भी कहना क्या चाह रहा है, यानी उसके आगे वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। तो कुल मिला के जब तक वह घर पहुंचा, ये एक उपवाक्य है। और फिर तब यहाँ पे ये योजक आ गया, तब तक योजक आ गया, उसके पिता जा चुके थे, तो एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, ये हो गया। तो जहाँ पे दो उपवाक्य आते हैं वहाँ पे क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? अब देखो यहाँ पे जहाँ पे कुछ इच्छा या कुछ आशीष देने का भाव प्रकट हो, शुभकामना देने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे क्या होता है? आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। तो आप किसी को आशीष दे रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। और आशीष कब निकलता है? जब क्या होता है, मन इच्छा हो, तब वहां से क्या निकलता है? आशीष निकलता है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बता रखा है कि जहाँ पे दो से अधिक साधारण वाक्य और साथ साथ उसमें योजक चिन्ह भी, आप योजक शब्द भी आपको बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो, वह खाना खाकर सो गया, तो ये तो बिल्कुल साधारण वाक्य है। इसमें वह एक यहाँ पे क्या है, आपका उद्देश्य, एक ही उद्देश्य यहाँ पे, और जहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय हो वहाँ पे साधारण वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया। अब देखो, उसने खाना खाया और सो गया, यहाँ पे दो साधारण वाक्य हैं। एक तो उसने खाना खाया और दूसरा साधारण वाक्य क्या है? सो गया। और योजक क्या आ गया? योजक शब्द और। तो जहाँ पे और योजक शब्द आता है वहाँ पे क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और साथ साथ जहाँ पे दो साधारण वाक्य हो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा एक संयुक्त। जब दो साधारण वाक्य हो जिस वाक्य में एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। सीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, तो ये भी बिल्कुल साधारण हो गया। और गीता चाहती है कि वह नौकरी करे, तो यहाँ पे जो की आ गया, की योजक किसका होता है? मिश्र का, मिश्र वाक्य का, मिश्रित वाक्य का। तो ये मिश्रित वाक्य है। इसमें दो उपवाक्य हैं। गीता चाहती है, चाहती क्या है? तो मतलब एक तो उपवाक्य है, गीता चाहती है, तो चाहती क्या है वो? वह नौकरी करे। तो कुल मिला के ये दो उपवाक्य है। और की इसमें योजक शब्द आ गया, तो कुल मिला के इसमें मिश्र वाक्य, डी वाला ऑप्शन तो मिश्र वाक्य का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 का संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो वो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वाक्य से आप लगा सकते हो कि संभावना या संदेह यहाँ पे क्या प्रकट किया जा रहा है। हो सकता है मतलब विश्वास नहीं है या आपको पूरा यकीन नहीं है, लेकिन आप एक संदेह आपके मन में हो रहा है कि हो सकता है राम का काम बन जाए। तो कुल मिला के क्या है? संदेहवाचक है यहाँ पे। देखो एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। वाक्य जिस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन ला रखे हैं, इससे बाहर वाक्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो पूछेगा कि बताइए निम्न में से संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य कौन सा है। बताइए कि कोई भी वाक्य दे दिया, बताइए कि इसमें ये कौन सा वाक्य है, रचना के आधार पर पूछ दिया या अर्थ के आधार पर पूछ दिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्य के आधार पर। लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ नहीं रखा होगा तो उसको तो कन्फ्यूजन होना ही होना है। संयुक्त में, मिश्र में, इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, साधारण में भी कई बार हो जाता है। तो कुल मिला के इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप वाक्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। फिर से वही बात आ गई मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जहाँ पे दो उपवाक्य मिले, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है आपका? आश्रित। मतलब यानी उस प्रधान उपवाक्य में दूसरा जो उपवाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो कुल मिला के देखो, उपवाक्य आप समझ रहे हो, उपवाक्य का मतलब एक तो हो गया जैसे जो मैंने दरवाजा खोला वह आ गया। अगर सीधा ऐसा होता है जो मैंने दरवाजा खोला वह आ गया, तो ये आपका क्या था? ये आपका साधारण वाक्य था। इसमें ये पूरा वाक्य एक साथ आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, एक तो यहाँ पे योजक आ गया, और यहाँ पे ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, ये आप क्या है? ये एक पूरा अभी वाक्य नहीं हुआ, ये आपका क्या है? उपवाक्य। यानी इसके आगे कुछ ना कुछ अभी है बाकी, कुछ कहने वाला है वो बाकी। तो कि यहाँ पे योजक शब्द आ गया और वह आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया उपवाक्य। तो दो उपवाक्य मिल गए, तो क्या बनेगा आपका? मिश्र वाक्य बन गया। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, तो ये तो बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। उसने कहा ना, सॉरी, ये है आपका मिश्र वाक्य, की योजक शब्द आ गया और उसने कहा, एक ही हो गया, कार्यालय बंद हो गया और बीच में हो गया की योजक शब्द, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। सुबह हुई और वह आ गया, तो और योजक शब्द किस में आता है, संयुक्त में, और सुबह हुई वह आ गया, और दोनों ये साधारण वाक्य हैं, सुबह हुई और वह आ गया। तो और जो योजक शब्द वो इन दो साधारण वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका, संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त हो जाएगा, ये मिश्र हो जाएगा। और हमने बताना यहाँ पे सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य। राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सीधे एक साधारण यानी सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो आपने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपने बताना कि इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पे, रोहन आम खा रहा है, तो बिल्कुल साधारण सी बात है, रोहन आम खा रहा है, तो ये आपका सरल यानी साधारण वाक्य है। उसके बाद, वह पंडित है किंतु हठी है। देखो किंतु का प्रयोग हो रहा है, तो किंतु का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। वह पंडित है किंतु हठी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आकाश में बादल गरजता है, आकाश में बादल गरजता है, तो बिल्कुल साधारण सी बात है, ये आपका सरल वाक्य हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ उठ रही होगी कि इसमें तो कोई योजक शब्द नहीं है बीच में, लेकिन कई बार क्या हो जाए कि योजक शब्द के जगह वो सीधे आपका अल्प विराम का चिन्ह दे देता है, योजक शब्द नहीं देगा। तो आपको वहाँ पे सोचना है कि वो जो पूरा वाक्य बना है वो क्या वो उपवाक्यों से मिलकर बना है या क्या वो दो साधारण वाक्यों से मिलकर बना है। अगर दो साधारण वाक्यों से मिलकर बना होगा तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगर दो उपवाक्यों से मिलकर बना है तो आपका हो जाएगा मिश्रित उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब आप समझ, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। उपवाक्य का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उपवाक्य मतलब उसमें कुछ ना कुछ अभी आधा अधूरा है, वो पूरा वाक्य नहीं है। तो देखो वह कौन सा व्यक्ति है, अगर मैं सीधे ऐसा बोलूँ वह कौन सा व्यक्ति है, तो न इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो वह कौन सा व्यक्ति है, तब तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कुल मिला के ये वाक्य अभी क्या है, अधूरा है, पूरा नहीं है, तो कुल मिला के उपवाक्य है। जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, तो एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य ये हो गया। तो जहाँ पे दो उपवाक्य मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो देखो यहाँ पे एक तो ये विस्मय हो रहा है, यहाँ पे विस्मय वाचक चिन्ह आ रखा है, यहाँ पे विस्मय आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है, अचानक से कुछ घटना घट रही है, कुछ आश्चर्य हो रहा है, अरे ओह वाह कितना सुंदर दृश्य है। वो आपने एक मोदी जी का पॉइंट सुना का, वाह क्या सीन है, तो वही है वाह कितना सुंदर है। अगर हम उसको हिंदी में कहेंगे वाह क्या सीन है, तो वाह कितना सुंदर है, तो ये आपका विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु आपको जरूर नोट करना, जहाँ पे किंतु आएगा वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और ये दो साधारण वाक्यों से मिलकर बना है। उसने परिश्रम तो बहुत किया, सफलता नहीं मिली, और जब ये दो साधारण वाक्यों को कौन योजक शब्द जोड़ रहा है, किंतु जोड़ दे रहा है, तो ये दो साधारण वाक्य मिलकर क्या बना रहे हैं, संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, तो ये भी आपका वही हो गया, किंतु आ गया। मजदूर मेहनत करता है एक साधारण वाक्य हो गया, उसके लाभ से वंचित रह जाता है। तो जब ये दो साधारण वाक्य मिल गए और बीच में किंतु योजक शब्द आ गया, तो बन गया आपका संयुक्त वाक्य। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, या कर्म और क्रिया, कर्ता व क्रिया, या कर्म और विशेषण। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए तो उसे कहा जाता है उद्देश्य, यानी जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, वो क्या कर्म कर रहा है, यानी वो जिसके बारे में कहा जा रहा है तो उसे कहते हैं उद्देश्य। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है उसे कहा जाता है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय अच्छे तरीके से आपको उदाहरण देकर समझा रखा है वाक्य
परिचय वाली वीडियो में, इससे पिछली जो हिंदी की वीडियो थी, तो उसमें आप देख सकते हो अच्छे से वाक्य के घटक। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य के 8 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3। अर्थ के आधार पर हैं वाक्य के भेद 8। कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठवा है संदेहवाचक और सातवां है आपका विस्मयादिबोधक, और जिसमें ये वाला चिन्ह होता है, और आठवां है संकेतवाचक। तो ये सारे आपको उदाहरण से समझा रखे हैं, सारे 8 जो प्रकार हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का लास्ट क्वेश्चन है। और देखो 17 क्वेश्चन हमने आपको वाक्य परिचय के करा रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में। जो वाक्य परिचय का प्रैक्टिस सेट था एमसीक्यू का, उसमें टोटल 17 क्वेश्चन लाए गए हैं। तो 17 में से आपको कितने क्वेश्चन अपने आप आ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता या सफल हो जाओगे। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, अब ये पूरा वाक्य तो हुआ नहीं, तो कुल मिला एक उपवाक्य है। तो आगे योजक शब्द, तो योजक शब्द किस में आता है? मिश्रित वाक्य में आता है। और अवश्य सफल हो जाओगे, फिर दूसरा उपवाक्य। तो 2 उपवाक्य जहाँ पे होंगे, और तो योजक शब्द हो गया, सी मिश्रित वाक्य। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे वाक्य परिचय वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। वाक्य परिचय वाले टॉपिक में हमने आपको वाक्य के भेद और प्रत्येक का यहाँ पे उदाहरण से आपको यहाँ पे समझाया, और उसके बाद इसका एमसीक्यू सेट लाया, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट से आपको कितना बेनिफिट हुआ और आपको वाक्य परिचय आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारी हिंदी की सीरीज़ आपको कैसी लग रही, हिंदी व्याकरण की सीरीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।